नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। राजस्थान की राजनीति में गर्माहट बढ़ती जा रही है। सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर सीधे निशाना साधते हुए कहा, अंदरूनी लड़ाई और कुर्सी की होड़ ने पार्टी को भीतर से कमजोर कर दिया है। टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा की आपसी टकराहट, पूर्व सीएम अशोक गहलोत की रणनीति और जेल से लौट रहे या जेल जाने की तैयारी में लगे नेताओं की होड़ ने इस जंग को और बढ़ा दिया है। भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और जनहित के मुद्दों की अनदेखी, यमुना का पानी और एआरसीपी, सभी सवालों पर सीएम ने कांग्रेस की नीतियों को चुनौती दी। अब बहस का यही मुद्दा है कि क्या कांग्रेस अपनी कमजोरियों से उबर पाएगी या ये सियासी जंग और तेज होगी। चर्चा आज इसी खास मुद्दे में। ये कांग्रेस का हल है। एक छूट करके आ रहा है, कुछ तैयारी कर रहे हैं अंदर जाने की। भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। और चलिए इस बेहद खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दिया आपको। हमारे साथ चर्चा में मौजूद है लक्ष्मीकांत पारिक जी, बीजेपी प्रवक्ता है। लक्ष्मीकांत जी, बहुत स्वागत है आपका। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी भी मौजूद है, कांग्रेस से है। स्वर्णिम जी, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी भी शामिल हुए। मिथिलेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में स्वर्णिम जी आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निशाने पर प्रदेश कांग्रेस के 3 अहम चेहरे रहे, जिनको निशाने पर लिया, जिन पर सवाल उन्होंने दागे और कांग्रेस जिससे कमजोर होती जा रही है उस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या वजह आप इसकी मानते हैं स्वर्णिम जी? देखिए, अभी हाल ही में जो है मुख्यमंत्री जी ने अंत में अपने 2 साल के काम पर वोट मांगा था और काम पर वोट मांगने के साथ सेमीफाइनल बताया था। और प्रदर्शन में तो कैसा रहा भाजपा का, आप सभी को पता है। तीसरे नंबर पे आते आते दूसरे पे आए बड़े मुश्किल से। तो आज जो वो बार बार कह रहे थे ना कि 5 साल से ज़्यादा काम हमने 2 साल में कर दिया, वो तो भाषा बदल गई। वो तो बोलना बंद ही कर दिया, क्योंकि सबने आईना दिखा दिया कि भाई काम ही नहीं हुआ यहाँ पे राजस्थान में क्या स्थिति है। तो जो चुनावों से पहले जो बातें कहा करते थे उस पर आ गए हैं वापस। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति यही भारतीय जनता पार्टी ने किया। तब आप एक चीज़ बताइए, मैं 2 चीज़ें यहाँ पे जानना चाहता हूँ कि क्या राजस्थान में जिन जिन आरोपों को लेकर के हमारी सरकार को घेरने का काम तब बीजेपी करती थी, उसी को लेकर के बैक ट्रैक इन्होंने क्या नहीं किया? क्या पेपर लीक को लेकर के जब सीबीआई को जांच के लिए एबीवीपी ने अर्जी लगाई थी हाई कोर्ट में, तो क्या इसी सरकार ने हलफनामा नहीं दिया कि रीट परीक्षा में जो भी अपराधी थे पकड़े गए, अब जांच की जरूरत नहीं है? क्या ये नहीं कहा जब सीबीआई ने कहा हाई कोर्ट में कि ये सरकार हमारी जो जांच है इसमें सहयोग नहीं कर रही है? किस चीज़ को लेकर के? अवैध खनन को लेकर के। तब इसी सरकार ने ये कहा कि हमें सीबीआई से जांच ही नहीं करानी, वो भी उस घड़ी में, उस स्थिति में जब कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा आरोप लगा रहे थे कि 7 से 8 करोड़ रुपए की बजरी प्रतिदिन अवैध खनन हो रहा है। यह स्थिति आप देखिए। आज किसान खाद की जगह लाठियां खा रहे हैं। आज किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा। किसानों को जो प्रदर्शन करना पड़ रहा है बीमे की राशि के लिए। आज ना बिजली का पता, ना पानी का पता, गर्मी में त्राई करते हुए हमने देखा है। और सबसे बड़ी बात, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे ईआरसीपी को लेकर के वादे किए गए, जो बांध हमने बनाया, कांग्रेस की सरकार ने बनाया, उसका उद्घाटन कराया और एक ईंट आज तक वहां पे लगी नहीं। आपको ऐसा लगता है कि 2 साल में मौजूदा सरकार ने कुछ नहीं किया? बड़े फैसलों की बात कर ले, आमजन को राहत की बात कर ले, विकास की बात कर ले, और सबसे अहम बात है, तो फिर ऐसा क्यों लगता है कि कांग्रेस को निशाने पर लेने के लिए, आप कह रहे हैं कि मुद्दों से भटकाने के लिए आप कांग्रेस के, आखिर कांग्रेस मौका ऐसा क्यों देती है? क्यों बार बार सवाल उठता है कि अंदरूनी गतिरोध पर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए, कौन किसको निपटाना, ये सब बातें क्यों होती है? बहुत अच्छी बात आपने पूछी। ये क्यों होता है अंदरूनी गतिरोध? अंदरूनी गतिरोध तो आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन और शासन में आपस में समन्वय नहीं है। कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए उनको आज मंत्रियों को भेजना पड़ रहा है अपने कार्यालय में, और जनता को नहीं जाने दे रहे कि सिर्फ कार्यकर्ता मिलेंगे। भैया कम से कम कार्यकर्ताओं को मना लो, ये स्थिति है। मंत्रियों के आदेश देखिए, मंत्री कोई आदेश निकालता है 24 घंटे में मुख्यमंत्री कार्यालय उसका खंडन करता है। कमेंट करिए, मैं इसका जवाब मैं लक्ष्मीकांत पारिक जी से लूंगी। अरे यही है असलियत, यही है। कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, क्यों बार बार सामने खड़ा कर दिया जाता है गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली को? क्यों बार बार खड़ा कर दिया जाता है? क्यों कहा जाता है कि नहीं बन रही है, जेल से कोई आ रहा है, कोई जेल जाने के लिए तैयारी है? ये इस तरह की बातें क्यों निकल कर आती हैं?
क्यों कांग्रेस को घेरने की कोशिश है? मैं इसीलिए कह रहा हूं ना कि कांग्रेस का अगर आपको देखना हो तो आज भी मीटिंग थी, कल भी मीटिंग है प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में, जो लाइव टेलीकास्ट होता है, आपके चैनल भी जाते हैं, हमारे तो सारे नेता एक साथ बैठ करके संगठन की काम कर रहे हैं। यानी सब कुछ ठीक ठाक कांग्रेस में? अरे इतना ठीक है कि अभी अभी भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह दिखाया, इनके 2 वर्ष के शासन पे वोट मांगे थे ना, उस पर बात करें। चलिए लक्ष्मीकांत पारिक जी, आप इस पर जवाब दीजिए, क्योंकि ये सवाल और इनका कहना है कि सिर्फ मुद्दों से भटकाने के लिए ही कांग्रेस को टारगेट करके ये बातें कही जा रही हैं। गतिरोध कांग्रेस के अंदर नहीं बल्कि बीजेपी के अंदर है, क्योंकि आज निशाने पर लिया है मुख्यमंत्री ने और कई बातों का जिक्र उन्होंने किया। माननीय सम्मानित स्वप्निल जी, जिस प्रकार अंता का चुनाव का विशेष उल्लेख यहाँ पर करने का प्रयास किया, यदि अंता का चुनाव भारतीय जनता पार्टी कामकाज की समीक्षा है तो निश्चित रूप से राजस्थान के सभी उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी कामकाज की समीक्षा है, जिन चुनाव में कांग्रेस की जमात 3 में जब्त हो गई और भारतीय जनता पार्टी 7 में से 5 स्थान पर विजय रही। निश्चित मान के चले कि भारतीय जनता पार्टी अभी पूरा चुनाव 8 चुनाव हुए, 8 में से आपको सफलता 2 स्थान पर मिली और भारतीय जनता पार्टी 5 स्थान सफलता मिली, तो सफलता का श्रेय यदि किसी को जाता है तो भजन लाल जी कामकाज को जाता है, सरकारी कामकाज को जाता है। अब जगह कांग्रेस के लोगों पर अभी मानिए मैंने विषय दूसरा था, लेकिन स्वप्निल जी दूसरा विषय उठाने का प्रयास किया। मैं समझता हूँ जिस प्रकार से सम्मानीय मुख्यमंत्री ने आज कांग्रेस के लिए कहा है, बिल्कुल सही कहा है। आप जब राजस्थान की विधानसभा होती है, जब सदन अपने पांव पर होता है, सदन चल रहा होता है, तत्कालिक समय जूली साहब की और माननीय डोड़ा साहब केमिस्ट्री क्या है देख लीजिए। क्या डोड़ा साहब कितने समय से विधानसभा के पटल पर रहे ये भी आप देख लीजिए, और किस प्रकार से जूली साहब के माफी मांगने के बाद उन्होंने जाना बंद कर दिया, किस प्रकार का चूहा बिल्ली का खेल कांग्रेस में चल रहा है आप देख लीजिए। ये आपको क्या याद नहीं दिलाता 5 वर्ष पूर्व का समय, जब सम्मानीय सचिन पायलट को निकम्मा और नकारात्मक से शब्द से सुशोभित करने का काम पूर्व मुख्यमंत्री ने किया था। 5 वर्षों तक आपकी सरकार होटल में कैद रही, दोनों होटलों में अलग अलग स्थान पर कैद रही, और पूर्व मंत्री भंवरलाल शर्मा जैसे व्यक्ति के घर पर भी नोटिस पुलिस के चस्पा कर दिए गए। ये कांग्रेस है। और वर्तमान स्थिति क्या है? कल महेश जोशी जी को बड़े लेकर आज कांग्रेस के लोग बड़े प्रभावित होकर के उनका पीसी से स्वागत कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस, क्या महेश जोशी सत्याग्रह से निकलकर बाहर आए हैं? यदि सत्याग्रह निकल के बाहर आए हैं तो कल कांग्रेस के माननीय डोड़ा साहब और अशोक गहलोत जी को उनका स्वागत और सम्मान करने सेंट्रल जेल के बाहर जाना चाहिए था, और फिर तो पासपोर्ट जमा करने की आवश्यकता भी नहीं थी। वे बरी नहीं हुई है, केवल मात्र बेल पर बाहर आए हैं, और कांग्रेस तो पूरी बेल पर है। सम्मानीय राहुल जी, माननीय सम्मानीय सोनिया जी, तो उसी कड़ी माननीय महेश जोशी जी भी है, और अगला नंबर भी किसी से आने वाला है, चिंता मत करिए। अब माननीय स्वप्निल जी पूछ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने एक मिनट स्वप्निल जी, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, अभी एक छोटी बात सुन लिया स्वप्निल जी। बोलो। स्वप्निल जी मेरे से पूछ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी क्या काम किया। आपकी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में काम किया था, उससे कहीं अधिक काम किया। राजस्थान के युवाओं के साथ पेपर लीक के माध्यम से आपने खिलवाड़ करने का महापाप किया, उसको सुधारने का काम किया, पुण्य काम किसी किया तो बजला सरकार ने किया। 15 तारीख को शपथ लेकर स्वादों का ऐसा गठन कर पेपर लीक माफिया को, जो बाबूलाल कटारा आपके बहुत प्रेमी थे, आपके गले लगा करते थे, डोरा से जो प्रिय हुआ करते थे, उनको जेल के पीछे करने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसे 17 बार पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर संदेश दिया, और पिछले 2 वर्षों में एक भी पेपर लीक की घटना हुई तो बता दीजिए। राज्य की राजस्थान के माध्यम से राजस्थान के युवाओं को लाभ पहुंचाने का किसने किया? उद्योगपतियों लाभ पहुंचाने का। ठीक है, आपने ये जिक्र किया कि 2 साल में क्या कुछ किया, और ठीक है, क्योंकि पहले भी जो उपचुनाव हुए, अगर जनता साथ नहीं आती तो शायद वो सीट भी जीत के नहीं आती बीजेपी। तो एकदम ये कह दे रहा है कि कुछ काम ही नहीं हुआ है। चलिए ठीक है, एक कमेंट इस पर है, मुझे मिथिलेश जी का रुख करना है। अभी जनता ने अंत में तय किया, आप ही ने मांगे। अरे भैया 8 में क्या 8 स्थान जीते, 8 में चुनाव हुए ना राजस्थान में। मैं बोल रहा हूं 2 जगह जीते, केवल मत तो 2 ज्यादा होता है या 5 ज्यादा होता है? गणित आपकी ठीक है या मेरी ठीक है, ये बता दीजिए। आपके यहाँ पे जो जारी होते हैं ना प्रेस नोट, उसमें हमने देखा है, हमने 428 कॉलेज खोले थे, आप कॉलेज का जिक्र ही नहीं करते उन प्रेस नोटों में, तो हम क्या करें? आप कहते हो कि तारबंदी हमने ज्यादा कर दी, हमने पौंड ज्यादा खो दिया, बस इतने ही, ये काम तो आपने ज्यादा किए, ये बताते हो आप, जबकि ऐसा भी नहीं है। और वास्तविकता तो यह है, अरे कॉलेज धातल में कितने खोले, स्कूलों में कॉलेज खोल दिए, महाराजा स्कूल में कॉलेज खोल दिया, जहां लड़के पढ़ नहीं सकती, बच्चे बैठ नहीं सकते, कॉलेज आपने कॉलेज क्या किया? आपने कागजों में कॉलेज खोल दिए,
कागजों में नहीं, धरातल पे कॉलेज चलिए लाते ठीक है, तो लगता अब इस पर है हम चर्चा नहीं करेंगे, इतनी बौखलाहट, कितना काम हुआ इस पर बिल्कुल बात भाई, नहीं। केवल होटल दो में कॉलेज आपने खोले वो बता दो। 6 महीने इतनी बौखलाहट, रुकिए, रुकिए, लक्ष्मीकांत जी, 1000 लक्ष्मीकांत जी, बंद कर लक्ष्मीकांत जी, दिए सुनिए, एक मिनट, और स्वर्णिम जी, बौखलाहट में स्वर्णिम जी, बोल एक रहे हैं। अरे भैया, देखिए, हम बौखलाहट बात नहीं इस पर है। स्वर्णिम- अच्छा, लक्ष्मीकांत जी, भैया, एक सेकंड सर, स्कूल प्लीज। बंद, स्कूल स्वर्णिम जी, स्वर्णिम जी, एक मिनट सुनिए, स्वर्णिम जी, अस्पतालों में स्वर्णिम जी, आग पहले लग रही है। बात सुनिए, स्वप्निल एक जी, मिनट, रोड पे ट्रेलर नहीं, स्वर्णिम रोक रहे जी, लोग। स्वर्णिम जी, ऐसे चर्चा नहीं स्वप्निल सर। जी, मेरी बात तो मेरे को एक बोलने बार, क्यों नहीं नहीं नहीं, दे रही बिल्कुल है? एक मैं भी मिनट, बोलने- एक मिनट बात अरे सुनिए। आप भी देखिए, बोलो, अगर स्वप्निल ऐसे जी, आप लोग नहीं। कंपटीशन करेंगे तो वही बात होगी कि होड़ की ना तुम बोलो ना हम बोले, हम किसी को सुनने ही नहीं देंगे। बात हम यहाँ पर ये नहीं कर रहे किसकी सरकार में कितना काम हो, क्योंकि जनता जानती है। पिछली 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, 2 साल इस सरकार के पूरे होने को है। लेकिन ये जो आरोप और ये जो निशाना साधा गया उसके मायने क्या है? मिथिलेश, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, दोनों तरफ से अपनी अपनी बातें कहेगी कि हमारे वक्त में कितना काम हुआ और इन 2 सालों में सरकार ने कितना काम किया। मैं आपसे ये समझना चाहती हूं कि प्रदेश की राजनीति के तौर पर जब मुख्यमंत्री किसी मंच से कांग्रेस पर तीखे प्रहार करे, कांग्रेस के वो उन अहम चेहरों को निशाने पर ले जो बेहद अहम है कांग्रेस के, कोई तो वजह होगी, कोई तो बात होगी, सिर्फ मुद्दे से भटकाने के लिए तो नहीं करेंगे। और दूसरी बात है कि कांग्रेस आखिर बार बार मौका ऐसा क्यों देती है, क्यों बार बार गतिरोध की बात आती, क्यों बार बार कहा जाता है कि वहां पर एक साथ नहीं बल्कि वर्सेस यानी आमने सामने लोग खड़े हैं। देखिए श्वेता जी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अटारी गांव में जब किसानी करते थे तो कुएं में जब ऐसी मोटरें चलती थी जिनकी हवा निकालनी पड़ती थी, समरसेबल, तो हवा निकालने में मास्टर है वो, और उन्होंने वहां जाके हवा निकाली है जहां 6 में से 4 कांग्रेस के विधायक हैं और 2 बीजेपी के विधायक हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, 25 साल से मांग थी फिरोजपुर फीडर की, 25 साल से जिस चीज पर किसी ने ध्यान नहीं दिया उस पर भजनलाल ने ध्यान दिया, क्योंकि वो किसान का बेटा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, गाजर मंडी करते अशोक गहलोत जी चले गए। गंगानगर की गाजर इतनी मीठी होती है कि बंबई तक मांग है। भजनलाल ने समझा कि मैं किसान का बेटा हूं और गाजर मंडी की शुरुआत की, और इस फीडर के लिए पंजाब को 500 करोड़ देंगे। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, अभी स्वर्णिम जी कह रहे थे कि ईआरसीपी पर कुछ काम नहीं हुआ। अरे जनाब, वहां पानी रोकने का काम शुरू हो गया, पिल्लर खड़े होने लग गए चंबल में, जाके देखिए आइए। दूसरा इंपॉर्टेंट जो उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा जी को, हम पानी पिलाएंगे, आपने 70 साल में यमुना का पानी नहीं पिलाया, और भैरव सिंह शेखावत का सपना कोई पूरा करेगा तो वो भजनलाल है। वो यमुना का पानी जो मुझे अधिकारियों से सूचना मिली है, अचानक आपको अप्रैल में पता चलेगा कि टेंडर हो गया। और ईआरसीपी को लेकर जो उन्होंने कहा कि कमलनाथ प्रिय मित्र अशोक ये गहलोत भी के बेहद लिए, अहम पॉइंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो साथ क्यों नहीं आए कि प्रिय मित्र अशोक गहलोत, मैं तुम्हें एमपी का पानी नहीं दे सकता, कोर्ट में चले गए। वो बात जो आज भजनलाल जी ने कोर्ट की, वो राजस्थान की 18 जिलों के प्यासे कंठों पर जिस तरीके से महेश जोशी ने जल मिशन अभियान में प्यासे कंठों को प्यासे रखा, और जिस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कल उनका स्वागत किया, मैं तो कहता हूं 2028 तक इस जोड़ी को राजस्थान में घुमाइए, जिससे राजस्थान के नौजवानों को याद है कि 17 पेपर लीक करने वाले, नाथी का बाड़ा कहने वाले, और एक नारा चला था, शंभू थारी पूजा करूं दीजो ऐसो सासरो, बींद चाहे कोई हो सुसरो हो डोटासरो, वो फिर योगों को याद आ जाए, वो फिर कलाम का सलाम याद आ जाए। तो आज जिस अंदाज में भजनलाल शर्मा ने राजनीतिक कौशल का प्रदर्शन किया, आज दुनिया के और देश के सबसे ईमानदार यूडीएच मंत्री रहे भंवरलाल शर्मा की पुण्यतिथि पर उन्होंने आज ऐसा बड़ा अटैक किया कि कांग्रेस तिल मिला गई। दूसरी इंपॉर्टेंट कि सचिन पायलट का नाम नहीं लिया, क्योंकि उनको पता है कि सचिन पायलट ने अपने, जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तो खान घोटाले का मामला उठाया था, अशोक गहलोत जी ने उस पर लीपापोती की, लेकिन भजनलाल ने आते ही पीएचडी मामले में चली गई। और जो आज इशारा किया है, अब उसमें 2 इशारे हैं, जो अगर मदन दिलावर और रामलाल शर्मा की बातों को जोड़कर देखें तो प्रदेशाध्यक्ष तक उंगली जाती है कांग्रेस की, और अगर और माने तो सुभाष डोटा जो गर्ग है उनकी तरफ जाती है, जो राजीव गांधी स्टडी सर्किल, प्रदीप पाराशर, कृपाल मीणा, तमाम लोगों की जांच फिर हो सकती है। अच्छा, ये अभी जो स्थिति बन रही है कांग्रेस की, चलिए ठीक है, विपक्ष में आज है, सरकार सत्ता से बाहर हुई, सत्ता में बीजेपी आती है, लेकिन क्या इन 2 सालों में, हम बार बार बात कर रहे हैं सरकार की कि सरकार ने कितना काम किया, कितना, लेकिन 2 सालों में विपक्ष की स्थिति क्या आपको लगता है पहले से मजबूत हुई है या फिर वो बिखरा हुआ है अभी भी? और ये नुकसानदायक हो सकता है 2028 के मद्देनजर। निश्चित रूप से 28 से पहले जो बिखराव है वो सबको पता है। टीकाराम जूली एक भले आदमी है, बोलते भी अच्छा है, मान गए, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा, क्योंकि अशोक गहलोत का जो काटा हुआ है वो पानी नहीं मांगता है, ये उनके लिए कहा जाता है सियासत में, मदेरणा से लेकर लंबी सूची है। और जिस तरीके से राहुल कसवा की ट्रैक्टर रैली निकालकर अशोक गहलोत ने ये मैसेज दिया कि भैया शेखावाटी में दूसरा जाट लीडर तैयार कर दिया।
अशोक गहलोत जाट से जाट को निपटाते हैं, जिस जाति का होता तो वो गोविंद सिंह डोटासरा की तैयारी पूरी हो गई, राहुल कुशवाहा को कपड़े पहना दिए गए। दूसरा इंपॉर्टेंट, आप देखिए कि जयपुर का जिलाध्यक्ष क्यों नहीं बन पाया। अशोक गहलोत के लोगों ने रिपोर्ट दी कि सुनील शर्मा वो है जिस सुनील शर्मा की गोविंद सिंह डोटासरा पैरवी कर रहे हैं। उनके एक बीआईजी आरएसएस के प्रमुख है राधेश्याम अग्रवाल, दूसरे बीआईजी ईडी के मामले में जेपी इंफ्रा में बंद है, और तीसरा जयपुर डायलॉग में उन्होंने राहुल गांधी की बुराई की। यह रिपोर्ट इन्हीं कांग्रेसियों ने पहुंचाई दिल्ली तक। दूसरा पुष्पेंद्र की रिपोर्ट पहुंचाई कि पुष्पेंद्र वर्तमान उप मुख्यमंत्री के साथ खेती जमीन का काम कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें अब वो दीपक डंडोरिया के ऊपर भी हाथ रख रहे हैं अशोक गहलोत जी, और आरआर तिवारी जी पर भी हाथ रख रहे हैं। अब किसकी बलि जीतेगा ये कांग्रेस में? तो कांग्रेस में अभी भी वही चल रहा है जो पहले चल रहा था। स्वर्णिम जी, देखिए, मुझे लगता है कि आप कुछ ज़्यादा जो है ना बिना सोचे समझे और शायद कयासों पर चल रहे हैं मिथिलेश जी। कांग्रेस पार्टी को समझने के लिए कांग्रेस की विचारधारा को समझना होगा और कांग्रेस के कामों के बीच आके खड़ा होना होगा। आप नहीं जानते, हमारे तमाम नेता अपनी विचारधारा के साथ एक मंच पर खड़े होकर के काम करते हैं, और जहां निपटाना होता है वो होती है भारतीय जनता पार्टी। आने वाले समय में आपने सही कहा, 28 में राजस्थान में और 29 में केंद्र में निपटाएंगे भाजपा को, और यही तमाम नेता निपटाएंगे। जैसे लोकसभा चुनाव में 11 सीट तो हमने जीती हमारे समर्थन से इंडिया गठबंधन ने, और बाकी 4 सीटों पे बड़े मामूली अंतर से हारे थे। आगे आप देखिए होता क्या है। ये जितने कयास और जितने आपके अनुमान हैं, ये सारे आप तब रखिए जब कोई तथ्य हो आपके पास। और सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो हम कुछ कह नहीं रहे। आज बीजेपी के ही कार्यकर्ता परेशान है ना, कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं होने के कारण सुनवाई नहीं करवा पा रहा, किसी की लड़ाई कार्यालय में हो रही है उसको धक्के देके बाहर निकाले जा रहे। ये सब चीजें भाजपा में है, हमसे क्या बोल रहे हो? अरे एक मंत्री 4-4 बार डेट सुनो। बीजेपी के लिए कहते हैं बीजेपी का कैडर स्ट्रॉन्ग है, कार्यकर्ता से लेकर, अरे 10.5 लाख कार्यकर्ताओं के साथ राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को धूप चढ़ा रहे हैं हम। और बीजेपी की स्थिति देखिए, 4 बार डेट घोषित कर दी निकाय चुनावों की, और मंत्री को फिर पीछे हटना पड़ा। देते हैं क्या? बड़ी से बड़ी जीत हो, पीएम मोदी तक जो श्रेय है जीत का वो कार्यकर्ता को देते हैं, तो क्या उस कार्यकर्ता की सुनवाई बीजेपी में नहीं है? क्यों कांग्रेस हर बार ये मुद्दा उठाती है, कार्यकर्ताओं का दर्द बयां करती है? क्या वाकई में कार्यकर्ताओं में ये दर्द है, नई सुनवाई है? लगता है कि स्वप्निल शाह कांग्रेस जमाने की बात करें, जब पीसीसी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं प्रवेश नहीं मिला करते। कार्यालय के जो वीडियो आ रहे हैं भैया, जो न्यूज चल रही है उनकी बात कर रहा हूँ। चलो बोलिए आप, उस पर बताओ ना। हो गया समापन समारोह हो गया आपका? ठीक है लक्ष्मीकांत जी, तो मुझे लगता है उस समय की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी, और कार्यकर्ताओं की सुनवाई वहां पर चल रही। कार्यकर्ताओं की समस्या, व्यक्तिगत समस्या, सबकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारी और मंत्रियों के द्वारा किया जा रहा है। मैं समझता हूँ, इस स्वप्निल जी अभी बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को हमने 11 पर ही रोक दिया, तो फिर कभी कभी भूल जाते हैं कि 11 ज़्यादा होते हैं कि 14 ज़्यादा होते हैं। जब 100 पर आकर जश्न मनाते हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी को 4 तो पर न्याय दिया, इसी में खुश रखा लिए कि हम तो 100 पर रुक गए, भारतीय जनता पार्टी 4 तो नहीं है, लेकिन शासन किसका बन रहा है जिनको पता नहीं होता। शासन भारतीय जनता पार्टी बन रहा था इस बात की, लेकिन किस बात खुश हो रहे थे? हमने भाजपा को 400 आने से रोक दिया, हमारी 99 सीटें आ गई, इस बार हमारी कुछ ज्यादा सीटें आ गई है। तो इस बात पर जारी करती है कांग्रेस। तो कांग्रेस तो क्या है, कांग्रेस का खुद का कोई सोच ही नहीं रहा, सब राहुल गांधी बन गया। कांग्रेस की सोच अरे भैया तो आप घूम रहे हो, कांग्रेस के अलावा कोई बात नहीं आपके राहुल गांधी बन जाओगे, कांग्रेस तो बिल्कुल ठप हो जाएगी। एक राहुल गांधी बहुत है कांग्रेस का बच्चा बैठाने के लिए, कांग्रेस सारे राहुल गांधी में भी हमारे नेता दिखते हैं। अरे मत बनो, अरे स्वप्निल जी, स्वप्निल चतुर्वेदी बने रहो, मत बनो राहुल गांधी। क्यों बन रहे हो राहुल गांधी? जो कांग्रेस का बच्चा बैठाने में लगे हो भैया। स्वप्निल सुन लो, नाम जपना, इसके अलावा कोई काम नहीं है। बस स्वप्निल हो गया लेकर के आपने जो भी बयान दिया, बन गए राहुल गांधी, तो भैया बन गए राहुल गांधी। अब क्या कहूं मैं इनके बारे में? बने ना राजस्थान तक ही रहते हैं, देखिए राजस्थान में इतने राजनीतिक आदमी राहुल गांधी बन जाए तो क्या इलाज? हम क्यों दूसरे राज्य में जाएं, हम क्यों राष्ट्रीय स्तर पर जाएं? अभी तो हम राजस्थान की ही बात कर लेते हैं। मिथिलेश जी, अशोक गहलोत की अपनी रणनीति रही है और बहुत मजबूत रणनीतिकार है अशोक गहलोत, इससे नकारा नहीं जा सकता। क्या कांग्रेस को ये संभाल लेंगे? देखिए, अशोक गहलोत ने पूरी इंतजाम कर दिया। देश में एकमात्र जिला अध्यक्ष बना है जो बीजेपी से आया है, और वो है किशनगढ़ का एमएलए विकास चौधरी। तो अशोक गहलोत को तो काट ढूंढनी है। डोटासरा जी ज्यादा ऊपर उछल कूद करे तो 2 चीजें तैयार कर दी, इधर राहुल कुशवाहा शेखावटी से, इधर किशनगढ़ से प्लेन दूसरा उड़ा दिया। तो कहीं न कहीं जो उनकी स्ट्रेटेजी में फंसेगा वही मारा जाएगा। तो इसलिए कहीं न कहीं अशोक गहलोत एकमात्र इस राजस्थान में ऐसे रणनीतिकार राजनेता है
कि वो किसी भी पेड़ को खड़ा कर सकते हैं और किसी भी पेड़ के नीचे से जड़ उखाड़ सकते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि 2028 के लिए भी सबसे मजबूत जो है वो अशोक बिल्कुल, इसमें गहलोत कोई ही है। कांग्रेस में कोई अभी नो कोई डाउट चैलेंज उनके सामने कोई खड़े होने चैलेंज लायक दूर ऐसा दूर है तक नहीं। किसको नहीं। कौन कहेगा। हाँ। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि अशोक गहलोत कैसे, किसको लंबी सूची है उनकी, परशुराम बद्रीनाथ, नवल किशोर शर्मा, एक लंबी सूची है, शिवचरण माथुर, हरदेव जोशी, उनकी लंबी सूची है। लेकिन वो भी तो एक दौर रहा था। वो दौर, अब लेकिन आज अभी के भी वक्त में आपको देखिए, लगता है कि अशोक नए गहलोत नेताओं को में अगर वैभव गहलोत को भी छोड़ना पड़े 2028 में मुख्यमंत्री बनने के लिए तो वो उसको भी छोड़ देंगे। अरे मिथिलेश जी, क्योंकि वो राजनीति आला दर्जे की, देखिए आला दर्जे की राजनीति करते हैं। आला दर्जे लगता है खर्ची की नहीं सरकार है जो गहलोत खर्ची नहीं मास्टर देना भैया, उस खर्ची की बात मत करो। प्रेम प्रमोद जैन भाई की खर्ची धारीवाल की खर्ची अशोक गहलोत और अशोक गहलोत की खर्ची दिल्ली, और दिल्ली में कब तक बचे, जब तक खर्ची चली तो खर्ची की सरकार बात करेगी। है हमारी अरे भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। मैं लूंगा आपसे कमेंट लाया, उस सचिन पायलट का हाल क्या किया। और आप देखिए अभी ये बात करें 11 सीटें जीती, हालात ये कि रामेश्वर डूडी को भूल गए, हनुमान बेनीवाल उस मुद्दे को उठाता है, फिर अशोक गहलोत उसको मैनेज करवाता है, फिर खुद ट्वीट करता है। कांग्रेस में और नेताओं को याद नहीं है मांग की थी, तो ये सबसे पहले हनुमान बेनीवाल ने की थी, पत्र लिख के ओम बिरला को, बाद में कुलदीप इंदौरा का नाम, कुलदीप इंदौरा का ऐसे फोन गया है, भूला कौन, सबसे पहले बिरला जी संसद के भूले आप, भूले राजस्थान की सरकार बीकानेर की कलेक्टर लिखना भूल गई। अरे बीकानेर कलेक्टर छोड़ो, यहाँ तो डिप्टी सीएम जब जिनकी डेथ हुई थी तो भी प्रोटोकॉल नहीं दिया था इस भाजपा सरकार ने, किस नेता को दे रहे हैं। इसलिए ये तो सब देख रहे हैं और जनता के जो नेताओं के साथ और उनके सम्मान के साथ जो खिलवाड़ किया वो भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। सुनिए बीजेपी को छोड़िए, क्योंकि वक्त खत्म है। मुझे एक कमेंट आप दीजिए, कांग्रेस के लिए जितने भी बातें कही जा रही है आप ये मानेंगे कि ये अफवाह है और कांग्रेस एकजुट है, 2028 में उसी मजबूती के साथ कांग्रेस नजर आएगी? ये 3 साल सरकार के विपक्ष क्या मजबूती के साथ सामने नजर आएगा? विपक्ष की बात कर रही हूं मैं। विपक्ष तो मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कमियां उजागर कर रहा है। आप एक चीज बताइए, जिनका खुद भारतीय जनता पार्टी में वजूद नहीं, अरे जिनका भारतीय जनता पार्टी में वजूद नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिता के नहीं लाए, भारतीय जनता पार्टी सरकार जनता के लिए काम करती है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है ये, इसलिए आप कह ही नहीं सकते। बीजेपी पर देखिए, कांग्रेस को आप भी छोड़िए, बीजेपी पर 2 साल सरकार के हो गए, बार बार विपक्ष बोलता है कोई काम नहीं हुआ, लेकिन 2 साल में आपने कहा इतने काम हुए जो पिछले 5 साल में नहीं हुए थे, तो आने वाले 3 साल के लिए जनता उससे भी दुगनी उम्मीद करके बैठे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सरकार है, भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस, पहली बात। दूसरी बात, जिस प्रकार से स्वप्निल जी अभी कह रहे थे ना, मैं इस पर बात कर, कांग्रेस के लोग कहते, कांग्रेस के लोगों का एक जन आंदोलन राजस्थान पिछले 2 वर्षों में तो बता दीजिए, एक पेपर लीक घटना हुई तो बता दीजिए। यदि आप अन्य ये पानी बिजली को लेकर एक आंदोलन हुआ तो बता दीजिए राजस्थान में। यदि किसानों को खाद बीज देना मुद्दा, सब मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी अव्वल है राजस्थान में। और मैं तो नहीं कह सकता हूँ कि राजस्थान के पिछले गहलोत सरकार थे, अभी एक रिपोर्ट आई थी उसमें कहा है कि भजनलाल जी की सरकार अशोक गहलोत की सरकार की तुलना में 1000% काम कर रही है, निश्चित रूप से। मुख्यमंत्री भजनलाल ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना था, जब उन्होंने चुनाव में कहा था कि सुरेश ढाका पाताल में भी छुपा होगा तो पकड़ेंगे, और सुरेश ढाका अगर पकड़ में आएगा तो कौन जाएगा जेल, ये सबको पता है, इसलिए वो कोई बात नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात अशोक गहलोत की एक चीज है कि उन्होंने कांग्रेस को सुझाव दिया है, सचिन पायलट को किसी दौर में मोटरसाइकिल पर बैठा के करौली में बैठाया था, लेकिन अब सलाह दे के आए कि यूपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दीजिए, वो बड़े नेता है, गुजर नेता है। तो जिस तरीके से अशोक गहलोत सचिन पायलट को प्रदेश से विदाई करा रहे हैं, उसी तरह टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा को सावधान रहना होगा 2028 तक। ये सबसे अलर्टनेस की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने ऊपर ये मैसेज कर दिया कि सचिन पायलट और प्रियंका गांधी की जोड़ी यूपी में कमाल कर सकती है, उनको वहां भेजिए, हम तो यहां कर लेंगे। अशोक चांदना पर हाथ रख दिया और अशोक चांदना का नाम भी चला दिया कि प्रदेश अध्यक्ष तक बनने की बात हो तो बना दीजिए। आपको राय देता हूं, कांग्रेस में अभी स्वप्निल जी को राय देता हूं, लोकेश शर्मा के ओएसडी हुआ करते जो आपके टीवी चैनल पर आकर अशोक गहलोत उसको निपटा दिया, आपका नंबर का वजह पता नहीं। आप तो अपनी, मैं तो समझ गया, मुझे अशोक का आपको निपटा दिया, चक्कर में पता ही नहीं पड़ेगा आपका पर क्या होगा, किसी को कुछ नहीं पता अगले कदम पर क्या होगा, क्योंकि राजनीति में ऐसा देखने को मिलता है कि ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं होती है, नुकसान भी पास वाले का होता है और फायदा भी पास वाले का होता है। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आड़े हाथ लिया कांग्रेस को, सीधे सवाल
भी उठाए कांग्रेस पर, कई अहम चेहरों पर और निशाने पर रहे। लेकिन इतना जरूर है कि 2 साल सरकार के यहां पूरे हो गए हैं। कितने बेहतर काम हुए, क्या अहम फैसले हुए और उस 2 साल के मद्देनजर आने वाले 3 साल कैसे होंगे, सरकार का उस पर फोकस है। दूसरी तरफ कांग्रेस में बिखराव, गतिरोध, तमाम तरह की बातें उठती हैं कि बड़े नेता हैं, एक साथ नहीं है, आमने सामने खड़े। लेकिन इतना जरूर है कि मौजूदा स्थिति में अगर सरकार के 2 साल हो गए हैं तो 2 साल विपक्ष के भी प्रदेश में हो गए। आने वाले 3 साल सरकार के लिए तो विपक्ष के लिए भी आने वाले 3 साल है। विपक्ष के तौर पर भूमिका कितनी मजबूती के साथ कांग्रेस रख पाती है, इस पर भी प्रदेश की जनता की नजर रहेगी, क्योंकि 3 साल बाद चुनाव होंगे, जनता को ही तय करना है और ये 5 साल की भूमिका दोनों की देखी जाएगी, सत्ता पक्ष की भी और विपक्ष की भी। चलिए, 6 बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।